So hello everyone, I hope so you are doing very well. Today we are going to read use of keep on. इस वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहते हैं, ते रहते हैं। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ कीप ऑन। अफर्मेटिव में हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, देन कीप ऑन, और उसके साथ यस का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद कीप ऑन प्लस वी फर्स्ट प्लस ING। वी फर्स्ट प्लस ING को हम क्रिया की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं, इससे ईजी हो जाता है बोलने में। उसके बाद हम किसका देखते हैं? निगेटिव। निगेटिव में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, देन डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई होप सो यू नो वेरी वेल अबाउट सब्जेक्ट इन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज डू और डज। अगर सिंगुलर है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल है तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। देन नॉट, आफ्टर दैट कीप ऑन। यहाँ पर हमें कीप्स ऑन का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर यस नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड डू या डज का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद हमें क्रिया की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। लेट्स सी इंटरगेटिव। सबसे पहले इंटरगेटिव हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डू या डज का, देन सब्जेक्ट, देन कीप ऑन प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इंटरगेटिव में। इंटरगेटिव में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली। WH फैमिली बोले तो वाट, वेयर, वेन, हाउ, हु, हाउ मनी, हाउ मच, विच, हुज, इस प्रकार हम क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है या WH फैमिली है। देखिए WH फैमिली में हमें सबसे पहले WH फैमिली लिखना है, वाई, वेन, हु, हाउ। उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है? सेम इंटरगेटिव हमें यहीं पर क्या कर देना है? कॉपी कर देना है। हमें यहीं पर पूरा कॉपी कर देना है, सेम प्रोसेस यहीं पर हमें कॉपी कर देना है। उसके बाद लेट्स सी एग्जांपल ऑफ कीप ऑन। जैसे मैं मोबाइल चलाता रहता हूँ, मैं मोबाइल चलाता रहता हूँ। यहाँ पर कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, उसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ, अधिकतर मैं मोबाइल ही चलाता हूँ। बट इट्स नॉट ट्रू नाउअडेज। मैं मोबाइल चलाता रहता हूँ तो आई कीप ऑन यूजिंग द मोबाइल। आई कीप ऑन यूजिंग द मोबाइल। आपने एक बात यहाँ पर नोटिस की होगी कि यहाँ पर हमने यस का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ सिंपली ऐसे बनेगा कीप ऑन। तो आई कीप ऑन यूजिंग द मोबाइल। देन लेट्स सी अनदर एग्जांपल। वह फिल्म देखता रहता है, वह फिल्म देखता रहता है। तो फिल्म देखने के अलावा उसके बाद कोई काम भी नहीं है, वैसे भी स्टूडेंट आजकल बेरोजगारी चल रहे हैं। वह कीप्स ऑन ही कीप्स ऑन वॉचिंग द मोबाइल। ही कीप्स ऑन वॉचिंग द मोबाइल। देखिए हमने यहाँ पर यस का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लोग यस का प्रयोग किए हैं। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी वेल विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशूज़। तो ही कीप्स ऑन वॉचिंग द मोबाइल। ठीक है, हमें सभी क्रिया में हमें किसका प्रयोग करना है? सभी वर्ब में हमें ING का प्रयोग करना है। देन देखते हैं निगेटिव। दे व्हाट्स गोइंग ऑन। वे नहीं पढ़ते रहते हैं, वे नहीं पढ़ते रहते हैं। दे डू नॉट कीप ऑन रीडिंग। दे डू नॉट कीप ऑन रीडिंग। हाँ, यहाँ पर हमने डू का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर डू का प्रयोग किया। दे डू नॉट कीप ऑन रीडिंग। क्या हम सोते रहते हैं? अब देखते हैं हमने किसका इंटरगेटिव्स देखते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या हम सोते रहते हैं? अब देखिए यहाँ पर हम क्या है? यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डू का। तो डू वी कीप ऑन स्लीपिंग, डू वी कीप ऑन स्लीपिंग। अब देखते हैं इंटरगेटिव सेकेंड या WH फैमिली। तुम क्या करते रहते हो सारा दिन? तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? बोथ आर करेक्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH फैमिली वाट। यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वाट। यहाँ पर देखिए क्या पहले आया है, तो ये इंटरगेटिव फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या बीच में आया है, तो इसे हम WH फैमिली लिखेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर है, किसी अदर वीडियो में समझा देंगे हम। वाट डू यू कीप ऑन डूइंग, वाट डू यू कीप ऑन डूइंग इंटायर डे, वाट कीप ऑन डूइंग इंटायर डे। तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? I hope so you will get it. This is very fabulous use. I hope so you will use this use your daily life, which is you will speak very good English. Thank you.